हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन जिनका भी ज़ोडिएक साइन मकर राशि है। वेलकम बैक टू योर चैनल, वेलकम बैक टू योर रीडिंग। और जो भी न्यू व्यूवर्स है, थैंक यू सो मच वीडियो पे आने के लिए एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस विल बी योर यूट्यूब चैनल वेरी सून। ठीक है, हाँ, तो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। कैप्रिकॉन मकर राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, क्या है रीडिंग आप लोगों के लिए, क्या है नवंबर की प्रेडिक्शन क्या होने वाली है, नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए क्या चीज़ देख के आने वाला है, क्या वो सारी चीज़ें हैं जो नवंबर में फॉर श्योर आपके लिए होने वाली है। सो यहाँ पे एंजल कार्ड्स में देखूँगी कि क्या आपके लिए मेन हाईलाइट, मेन थीम होने वाली है जो आपको आपके स्पिरिट्स गाइड, आपकी डिवाइन, आपके भगवान, आपके एंजल्स यहाँ पे दे के जाने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। कितना फुलफिल रहेगा आप लोगों के लिए। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, कांटेक्ट कर सकते हो ऑन माय इंस्टा और ऑन माय जीमेल। आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग एंड लेट्स सी ऑल द वेरी बेस्ट। नवंबर के लिए मेन हाईलाइट और थीम क्या होने वाली है। हैव कॉन्फिडेंस, ओके, वाओ, खूबसूरत एनर्जीज़ यहाँ पे। सेल्फ रिस्पेक्ट और वर्दीनेस की एनर्जी है आप लोगों के लिए। फोकस ऑन योर हेल्थ, ये वाली कार्ड आप लोगों के लिए आई थी कैप्रिकॉन्स के लिए भी, विच इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। एंड लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं यहाँ आप लोगों के लिए। पीस, आपकी लाइफ में शांति आती हुई दिख रही है, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। ओके, चक्रास अलाइनमेंट है, चक्रा हीलिंग, व्हाट इज दिस। सी द ह्यूमर का कार्ड है। एंड लेट्स सी और कौन सा कार्ड है, एक दो कार्ड्स मैं यहाँ से भी लूँगी। बट बिफोर दैट अबंडेंस, वाओ, अबंडेंट एनर्जीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हो फाइनली। एंड यस यहाँ पे एंजल्स आर वॉचिंग यू। आई थिंक ये जो टाइम पीरियड है नवंबर का मंथ, जैसे मैंने कहा कि एंजल्स आपके डिवाइन आपको क्या क्या देके जा रहे हैं, आप इस चीज़ को एंजल्स को देख पाओ या नहीं देख पाओ, उनके प्रेजेंस को फील कर पाओ या नहीं कर पाओ, फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके साथ है। अगर आप परेशान यहाँ बैठे हुए हो, वो आपको हील करने के लिए रेडी है, वो आपकी उम्मीद दिलाने के लिए रेडी है, वो आपको अच्छा एहसास कराने के लिए रेडी है। कि सी दिस कार्ड, थोड़ा प्यार से ध्यान से देखिए, ठीक है। जैसे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको ये एहसास करवा रहे हैं कि यू आर वर्दी, यू आर लव्ड, यू आर इनकरेज्ड। लाइक आप अपने लाइफ में हर एक चीज़ को कर सकते हो। किसी चीज़ को लेके अगर आप ना उम्मीद हो चुके थे, वो चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ शायद आपको नहीं मिलेगी। बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। उस चीज़ को करने के लिए, जैसे आप कोई चीज़, कोई काम को इनिशिएट करना चाहते थे, कुछ काम अपने लाइफ में करना चाह रहे थे, बट उम्मीद आपने हार ली थी कि आपको लगा था शायद ये चीज़ आपके लिए बनी नहीं है, शायद आप उस चीज़ को कर नहीं पाओगे। ओके, एंड कहीं ना कहीं किसी चीज़ के ऊपर अगर आप गिव अप करने की सोच रहे थे, तो यहाँ पे वापस से इंकरेजमेंट दिख रहा है, वापस से उस एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे आप मोटिवेटेड फील करो। कोई ऐसा इंसान या कुछ सिचुएशन बेसिकली इस तरीके से घटित हो रही है आप लोगों के लिए, जहाँ पे कि आप फील करोगे, वापस से इनकरेज्ड फील करोगे, वो एक्साइटमेंट कि ओके लेट्स डू इट अगेन, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, एक बार लास्ट ट्राई, लेट मी ट्राई इट वंस एंड फॉर द लास्ट टाइम। यहाँ पे वो एनर्जीज़ है। तो ये रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपका काम हो सकता है। एंड नाउ बिकॉज आप इस समय उस चीज़ को ट्राई आउट कर रहे हो, काफ़ी फेवरेबल होगा क्योंकि एंजल्स के साथ हैं आप। एंजल्स का जो भी गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स है, एंड जो राह दिखाना है आपको, जिस तरीके से रीडायरेक्ट कर रहे हैं एंजल, वहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट आप सक्सेसफुल हो रहे हो। तो ये एक बदलाव है। ओके, यहाँ पे आप अगर हेल्थ को लेके भी ये चीज़ अगर मैं देख पा रही हूँ, इस कार्ड को इसके साथ में कनेक्शन देख पा रही हूँ कि आपकी जो हेल्थ की जर्नी है, जैसे आप यहाँ से आप शुरू करके A to B पॉइंट तक जाने की सोच रहे थे कि आपका ये 60 kg है, आप जाना चाह रहे हैं 55 kg या 70 kg है, 65 60 kg, जो भी है यहाँ पे आपका गोल है, या वेट लॉस हो, वेट गेन हो, तो यहाँ पे आप अगर डिस्करेज हो गए थे, यार मैं कितना भी डाइट प्लान फॉलो कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं अपनी हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये चीज़ को गिव अप कर रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल बिकॉज हेल्थ का कार्ड आया है यहाँ आप लोगों के लिए। तो वापस से कॉन्फिडेंस यहाँ पे गेन हो रहा है उस चीज़ को करने के लिए। एंड नाउ जैसे एक लास्ट टाइम में मूवीज़ में कैसा दिखाते हैं कि वो कहीं से हिम्मत आ जाती है, वो कहीं से इंकरेजमेंट आ जाती है, और वो जब लास्ट टाइम पूरी हिम्मत, पूरे एफर्ट, पूरे फेथ के साथ ट्राई करता है, तो वहाँ पे वो इंसान सक्सेसफुल हो जाता है। सेम थिंग ये आप लोगों के लिए भी होती हुई दिख रही है, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपका ब्रह्मास्त्र होगा यहाँ पे थ्रू आउट द नवंबर, जो आप करना चाह रहे हो अपने हीलिंग से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट हो, प्यार हो, पैसा हो, हायर एजुकेशन हो, बिकॉज इसके पास जो भी वो है उसमें सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जो भी आप करना चाह रहे हो, सारी चीज़ें करना चाह रहे हो, एक प्रिपेयर्ड हो इस जर्नी के लिए, ठीक है।
वो स्ट्रेंथ, वो हिम्मत, वो बैलेंस ऑटोमेटिकली हो रही है, जैसे आपको भगवान स्वयं रीडायरेक्ट यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे अपने आप को वर्दी समझ रहे हो, वहाँ यहाँ पे आप हर एक चीज़ जो आप अपने आप को पाना चाह रहे थे, उसके लिए अगर आप अपने आप को समझ रहे थे कि मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ कि कोई मुझे प्यार करे, मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इस कम्युनिटी को ज्वाइन करूँ, मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ कि मैं बाहर जाऊँ, लोगों से इंटरेक्ट करूँ, बातें करूँ, जो भी यहाँ पे स्टेट है आपका, उससे बाहर निकल रहे हो, उस एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हो। वो रिस्ट्रिक्शन मोड जो कि या जो बैरियर ऑलरेडी आपने क्रिएट की थी, वो यहाँ पे आप खुद डिज़ोल्व करते हुए दिख रहे हो। ओके, क्यों? क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जीज में जाना चाहते हो, एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो उस स्टेट से बाहर निकलना चाहता है, जहाँ वो एक ब्लिसफुल स्टेट में हो, जहाँ वो उस स्टेट में हो जहाँ लाइफ को फ्री इंजॉय कर रहा हो, फ्रीली, एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी के रूप में। ठीक है, तो यस, उस एनर्जी में आप लोगों के लिए देख पा रहे हो। एंड इस चीज़ को करने के लिए अगर अफर्मेशंस की ज़रूरत पड़ेगी तो आप वो भी चीज़ इंक्लूड करोगे। और अगर आप सोच रहे हो तो ये चीज़ आप कीजिए, जो भी अफर्मेशंस अपने रूम में लगा दीजिए सोते वक्त यहाँ पे, या फिर जब भी आप उठते हो, वो बेस्ट टाइम है सोने का, उठने का, बिकॉज वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में जा रही है। एंड वो अफर्मेशंस को इमोशंस के साथ, कभी भी अभी भी आप अफर्मेशंस करते हो तो उसको अगर इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं करते हो तो वो आपके लिए वर्दी नहीं होती है। अफर्मेशन अलॉन्ग विथ योर इमोशंस आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। ठीक है, कम्प्लीटली रिप्रोग्राम कर दे रहा है आपके सबकॉन्शियस को, जो आप चाहते हो उस चीज़ को पाने के लिए। यहाँ पे ये अच्छी एनर्जी निकल के आई है। आई थिंक अपने बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, अच्छा खाना हो, हेल्थ हो, जिम हो, एक्सरसाइज हो, आपकी मेंटल स्टेट को काम दे रखना हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ को अहमियत दे रहे हो कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाह रहे हो तो हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। तो ये चीज़ है, अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, डिटॉक्स ड्रिंक इंक्लूड करना है, डिटॉक्स ड्रिंक पीना शुरू कर सकते हो, जिम ज्वाइन कर सकते हो, वॉकिंग है, स्टेशनरी रनिंग है, जो भी चीज़ है, इससे बॉडी में आपके ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, आपकी स्किन ज़्यादा रेडिएंट हो रही है, आप ज़्यादा एक्टिव महसूस कर रहे हो, ज़्यादा वेल महसूस कर रहे हो, ज़्यादा हर एक सेक्टर में अपनी लाइफ के अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, जैसे आपकी एक लेथर्जिक एनर्जी से छुटकारा आपको मिल रहा है। ठीक है, योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल इज़ बिकमिंग बैलेंस्ड, एक्टिव। ठीक है, देन वी हैव पीस, एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये रिप्रोग्रामिंग की वजह से इंटायरली आपका डीएनए ट्रांसफॉर्म हो रहा है, पीस अट्रैक्ट कर रहे हो लाइफ में। एंड ये हेल्थ पे जो फोकस है, ये जो चीज़ें हैं, योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करना, इससे क्या हो रहा है, आपकी सारी जो एनर्जी सेंटर्स है, जो 7 एनर्जी सेंटर्स, जो मेनली 7 एनर्जी सेंटर्स है, बी इट योर सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र, थ्रॉट चक्र, बेस चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र, हार्ट चक्र, जो भी यहाँ पे चक्र है, हर एक एनर्जी सेंटर आपकी बैलेंस्ड हो रही है, ब्लेस्ड हो रही है यहाँ पे। बिकॉज क्योंकि हर एक सोल या एनर्जी सेंटर को जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ को आप उसको प्रोवाइड करो, एंड ऑलरेडी वो अलाइनमेंट बैलेंस्ड होके वो अलाइनमेंट में आ रही है, हील हो रही है योर एनर्जी सेंटर्स। एनर्जी सेंटर मेडिटेशन अगर आप इंक्लूड कर रहे हो वो काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, ये भी एक चीज़ है। तो एक स्पिरिचुअल जर्नी या एक ऐसी जर्नी आपके जीवन की शुरू हो रही है जहाँ आपका डीएनए ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ओके, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑकल्ट में अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, कोई टैरो रीडिंग्स वगैरह ले सकते हैं यहाँ पे, एंड ये एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट भी हो रहा है किस तरीके से टैरो आपकी लाइफ में, कुछ लोग टैरो की कोर्सेज में लेने के बारे में सोच सकते हैं, कुछ ऑकल्ट में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, कुछ उनके बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स में इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी को देखने या जीवन को देखने का जो परसेप्शन है वो आपका बदलने वाला है, और किस तरीके से आप स्पिरिचुअलिटी की वजह से, ध्यान की वजह से, विजुअलाइजेशन की वजह से अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हो। ओके, ये आप महसूस कर पा रहे हो, इसकी जो पावर है वो महसूस करके लाइफ में बदलाव लाना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है जो मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। कोई टैरो रीडिंग्स अगर आप ले सकते हो, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल रही है, किसी टैरो रीडर से ले सकते हो, यहाँ पे ये भी इंटरेस्ट है, मे बी आप इस तरफ जा सकते हो। देन वी हैव अबंडेंस। अबंडेंस का कार्ड है आप लोगों के लिए। ये अबंडेंट एनर्जी आपने खुद क्रिएट की है, इस सालों से आप मेहनत कर रहे हो, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, अचानक ये टाइम पीरियड होगा जहाँ आपके रुके हुए पैसे आ रहे हैं, जहाँ आपके काम का रिजल्ट मिल रहा है, जहाँ आप एक अबंडेंट एनर्जीज में जा रहे हो, एंड आपकी फेथ और भी ज़्यादा अपने करियर को लेके, अपने लक को लेके स्ट्रांग हो रही है।
और ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हो। सो एक पेसिमिस्ट मूड से आप ऑप्टिमिस्टिक मूड में यहाँ पे जा रहे हो, ठीक है। अगर आप पेसिमिस्ट है अभी तक तो आप ऑप्टिमिस्टिक पर्सन बन रहे हो। यहाँ पे कुएं में से जैसे प्यार आना, अगर आप सिंगिंग के फील्ड में जाना चाह रहे हो ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा। अगर आप सोच रहे हो ये डिवाइन मैजिक है, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़, मैंने ये चीज़ आपको बोली थी अभी स्टार्टिंग में ही, जब मैंने कार्ड्स भी नहीं देखे थे आप लोगों के लिए। हो सकता है कि कुछ आप ऐसा क्रिएट कर रहे हो या कुछ आप ऐसा स्टार्ट कर रहे हो कि जो आपने सोचा था, जहाँ आप गिव अप करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो चीज़ को रीस्टार्ट कर रहे हो। किसी भी तरीके से आपको मोटिवेशन मिल सकती है, बट वो चीज़ को आप स्टार्ट कर रहे हो और वो चीज़ आपको रिजल्ट दे रही है। वो यहाँ पे पैसे, यहाँ पे अगर आप देखो सिंगिंग की फील्ड में जाना चाहते हो, आप वहाँ जा सकते हो, ओके। अगर आप कोई डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर की फील्ड में जाना चाहते हो, किसी हीलर के रूप में अपने आप को देखना चाहते हो, तो वो चीज़ आपको मिल रही है। आई थिंक नवंबर का टाइम में कुछ ऐसा मैजिकल हो रहा है जहाँ पे कि आपकी कोई विश, गोल, ड्रीम वो पूरी होती हुई मुझे दिखा रही है, वो दिखाई होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे पैसे भी हैं, बुक्स भी है, गो टू गेट अ बुक कॉन्ट्रैक्ट, ओके। या यहाँ पे क्राउन है, जैसे कि आपको कोई लीडरशिप मिल रही हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही हो, कुछ सक्सेस मिल रहा हो करियर में यहाँ पे, ओके। फाइनेंसिस में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही। थर्ड आई चक्रा यहाँ पे एक्टिवेट, इनलाइटमेंट, अवेकनिंग का समय देख पा रही हूँ, या पीस से रिलेटेड ये कोई चीज़ है। तो ऑल ओवर द चीज़ यहाँ पे जो आई है वो एक कार्ड, ये सारे कार्ड्स में है, ठीक है। तो यस, कंफर्मेशन है कि जो भी चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे देख रहे हो, सोच रहे हो, वो हर एक कार्ड में आ गई है। और डिवाइन की मैजिक, डिवाइन का बैलेंस, वो फेथ वापस से रीस्टोर होना, वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए है। नाउ टैरो कार्ड्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप लोगों के लिए, और डज टैरो वांट टू से, टैरो कार्ड्स यहाँ क्या कह रहे हैं आप लोगों के लिए। मैं यहाँ देखना चाहूँगी आप सभी के लिए कि टैरो कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। डिवाइन प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर द कैप्रिकॉर्न, जिनका भी एक साइन यहाँ पे मकर राशि है, क्या होगी उनके लिए। ओह, सो मेनी कार्ड्स, लाइक आई कैन नॉट टेक सो मेनी कार्ड्स। चलिए देखते हो यहाँ कौन से कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। वन मोर कार्ड जो आप लोगों के लिए कॉल आउट होके आई है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे। मैंने कहा था आप लोगों की किसी चीज़ से आप भाग रहे थे, किसी चीज़ से आप स्केप कर रहे थे, वापस से वो चीज़ आ रहे हो काम करने के लिए, उस काम को करने के लिए रेडी हो रहे हो, वापस से फेथ रिस्टोर होना और एनर्जेटिकली काम करना, ओके। यहाँ पे ये भी चीज़ है। हैंडमैन की एनर्जीज़ है, 8 एंड 11 नंबर का कार्ड। जैसे मैंने कहा ना, ये आप लोगों के लिए है कि एक टाइम पीरियड होगा जहाँ आप इनलाइटमेंट बिंग बन रहे हो, जहाँ आप एक्शन मोड में आ रहे हो। अगर यहाँ पे जो भी आपकी लाइफ में अगर आप स्टक थे, वहाँ से फाइनली यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट स्टक सिचुएशन, दैट ब्लॉक्ड सिचुएशन। किसी ने अगर आपको एक ब्लॉक कर रखा था, ठीक है, वो पर्सन आपको अनब्लॉक कर रहा है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है, एंड नाउ दिस टाइम यू आर ब्लॉकिंग दैट पर्सन, ठीक है। तो यस, एक ये भी एनर्जीज है आप लोगों के लिए। नाउ और क्या कार्ड्स कहते हैं, ओके। ट्रांजिशन है, करियर ट्रांजिशन है, या फिर आप कह लो कि मूवमेंट का कार्ड है आप लोगों के लिए, कहीं बाहर जाना, घूमना फिरना, लेट गो करना, ओके। सो ये 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। डिटेल्ड ऑफ कोर्स मैं बताऊंगी आप लोगों को, बट मैं एक हाईलाइट दे रही हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, पैसे से भरपूर एनर्जी, ओके। कुछ अगर कहीं आपका पैसा स्टक था ना, तो वो भी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जस्ट एक अबंडेंस में वो पैसा आ रहा है, ओके। यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। 7 ऑफ वांड्स, ओके, 7 ऑफ वांड्स एंड 2 ऑफ सोर्स। इनडिसिसिव मूड में अगर अभी तक आप थे ना, तो वो इनडिसिसिव मूड, या कहीं किसी चीज़ को लेके डिसीज़न आप लोगों को लेना था, तो आप जो है कि डिसीज़न यहाँ पे लेते हुए दिख रहे हो, ओके। स्टक सिचुएशन से बाहर आना, क्लैरिटी को देखना, बाहर चीज़ों को देखना, सोचना, समझना, ओके। कंफ्यूज एनर्जी से बाहर निकलना मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। आई थिंक ये जो सबसे पहली कार्ड जिससे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन दिस कार्ड, और जो हैंगमैन की एनर्जी है वो चीज़ यहाँ पे बता रही है कि नवंबर के टाइम में जैसे कि आपकी पूरी ट्राइब, जो आपकी कम्युनिटी है, उसका सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे ये भी चीज़, किसी इन्फॉर्मेशन का अगर आप वेट कर रहे थे कुछ चीज़ को इनिशिएट करने के लिए, या फिर किसी पर्सन को आप
ग्रीन फ्लैग देने के पहले कोई इन्फॉर्मेशन वेट कर रहे थे कि अगर मुझे इस पर्सन के बारे में जानना है, ओके, मैं इस पर्सन के बारे में कुछ आगे डिसीजन लेना चाहता हूँ, बट ये पर्सन मेरे लिए क्या सोचता है, क्या एक्शन लेना चाहता है, क्या इसके दिमाग में चल रहा है, किसी के थॉट्स का या किसी के मैसेज का आप वेट कर रहे थे सो दैट आप किसी और के बारे में पता चल सके, तो वो यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि हायर लर्निंग्स है, ठीक है, कुछ नई चीज़ों को, नए स्किल्स को आप डेवलप करने के बारे में सोच सकते हो, जानने के बारे में सोच सकते हो। आपकी विस्डम एक्सपेंशन है यहाँ पे, जिस तरीके से आप सोच रहे हो, थॉट प्रोसेसिंग है आपकी, जो भी आपका परसेप्शन है चीज़ों को लेके, जिस तरीके से आप सोचते हो वो यहाँ पे चेंज हो रहा है इंटायरली, ठीक है। यहाँ पे लाइक आई सेड साइकिक कार्ड है, लाइक आपकी इंट्यूशन पावर इंक्रीज़ हो रही है। और स्पेशली हैंगमैन की एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए ये भी बता रही कि कोई आपकी जिस तरीके से आप सोचते हो, आपकी पुरानी सोच, जैसे मैंने आपको ना विजडम एक्सपेंशन, वो चीज़ है, जैसे आपकी ओल्ड बिलीफ फेथ किसी चीज़ को लेके पैटर्न ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है, ओल्ड बिलीफ थिंकिंग या पैटर्न्स कम्प्लीटली ब्रेक कर रहे हैं आप, जो कि आपको आगे बढ़ने से रुक रहे थे, तो वो रिलीज़ करके आप आगे यहाँ पे बढ़ रहे हो। दैट्स वाई हैंग्ड मैन के साथ यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है, लाइक कि इस ओल्ड पैटर्न को रिलीज़ करके आप बढ़ रहे हो, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ में जा रहे हो, ओके। तो ये एक एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना। साथ ही साथ आपके लिए अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हो तो वहाँ पे आपका ज़्यादा रुझाव, ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे आते हुए मुझे दिख रहा है। वेयर यू विल थिंक कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना, या कुछ बुक्स लेना, कुछ बुक्स बाई करना, या PDF डाउनलोड करना, इस तरीके की कोई चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। 6 ऑफ हेड सोर्ड्स की एनर्जी और ट्रैवल है, ये मेंटल फिजिकल ट्रैवल हो सकता है आप लोगों के लिए, बट सेम टाइम ये प्रोग्रेस की तरफ बता रहा है कि आप प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप कंफर्ट जोन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो, सेफ्टी की आगे बढ़ रहे हो, ट्रांजिशन के आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, लाइक सपोर्ट भी मिल रहा है आप लोगों को आगे बढ़ने में, आपको स्टक सिचुएशन से बाहर आने में या लाइफ में आगे बढ़ने में, यहाँ पे लोगों की मदद, लोगों का सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप काम्ड हो, आप पेशेंस हो, आप बिलीफ है आपका, आप बिलीफ सिस्टम रिस्टोर हो रहा है, बट यहाँ पे साथ में एडिशनल जो सपोर्ट है वो भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ओके। यहाँ पे ये चीज़, एंड एट द सेम टाइम आप अपनी विल पावर को भी पूरा यूज़ कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, जो भी आप जनरेशनल वेल्थ यहाँ पे जनरेट करना चाहते हो, तो उसको लेके यहाँ पे ये भी चीज़ है। और साथ ही साथ 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए ये भी बता रही है कि आप जो भी सिचुएशन या जो भी लोग आपको सर्व नहीं करते, यू आर कम्प्लीटली लिविंग दैट पर्सन, आप ऐसे पर्सन को छोड़ रहे हो। अगर किसी टॉक्सिक पैटर्न में आप अटके हुए थे किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ, तो आप उनको रिलीज़ करो, बोल रहे हो ओके फाइन, मुझे तुम्हें जितनी एनर्जी देनी थी, मुझे तुम्हें जितना प्यार देना था, मुझे तुम्हें जितना रिस्पेक्ट देना था, ये जो तुम डिज़र्व करते थे उससे ज़्यादा मैंने तुम्हें दिया, नाउ आई एम लिविंग यू फॉर अ रीज़न, ठीक है। तो एक ये एनर्जीज़ आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ है, इससे आपके लिए फील कर पा रही हूँ आपकी हैप्पी, आपका रिलेशनशिप या आपके फैमिली में यूनियन है, इन्जॉयमेंट है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड आई फील लाइक कि जैसे कोई बड़े आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर जो है कि सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे ये भी चीज़ है। और यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को मिल सकता है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलना, तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ब्लेसिंग्स है, हारमनी है आप लोगों के लिए, कोई आपका बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। स्टेबल फ्यूचर क्रिएट करना अपने और अपने फैमिली के लिए, ये कुछ इनिशिएशन है यहाँ पे, कोई मटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन है यहाँ पे जो आपकी पूरी होती हुई मुझे दिख रही है, ओके। कोई एंसेस्ट्रल या ट्रेडिशनल या कोई आपकी ऐसी पुश्तैनी चीज़ मिल सकती है जो आप पाना चाहते थे, ये ज़मीन हो सकती है या कोई एंटिक पीस हो सकती है, या समथिंग जो कि यह ज्वेलरी हो सकती है। तो ऐसा कुछ जो है कि आप लोगों को मिलता हुआ दिख रहा है मुझे, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जा रही है, या जिसका भार आपको दिया जा रहा है, एज अ गिफ्ट भी हो सकता है, बट जो भी है ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी जो कि यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है, प्रोटेक्टेड हो आप, या मल्टीटास्किंग भी करते हुए नज़र आ रहे हो, एंड अलग अलग चीज़ों को ट्राई आउट यहाँ पे कर रहे हो, एंड ये एनर्जीज निकल के आ रही है। और वो सारी चीज़, वो पर्सन को आप जो भी आपके लाइफ में है, ठीक है,
व्हाट डू वी कॉल दैट, जो आपको प्रेशराइज़ करते हो या जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हो, उनको कम्प्लीटली कह रहे हो नो, आई एम नॉट अलाउइंग यू, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से दूर करने के लिए जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं वो चीज़ ले रहे हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है, जैसे किसी को पुश करना अपनी लाइफ से जो भी आपको सर्व नहीं करते हैं, ठीक है। अभी तक वो पर्सन आपको पुश करता हुआ आ रहा था, या वो सिचुएशन की वजह से हो, या किसी पर्सन को, अगर आप यहाँ पे कह सकते हो कि कोई पर्सन ने आपको कम्प्लीटली इग्नोर किया था एंड जस्ट लाइक कि अपना ठीक है बस रहो, बट कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा कोई इंसान है, नाउ यू आर लिविंग दैट पर्सन और अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आए हो। लास्ट की जो एनर्जीज है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए बता रही है कि मेंटल इम्बैलेंस था, वो बैलेंस में अलग क्लैरिटी मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। किसी सिचुएशन में स्टक थे या वेब्ड फील कर रहे थे, वहाँ से निकल रहे हो, ये भी एनर्जीज़ है। कन्फ्यूजन क्योटिक सिचुएशन से बाहर निकलना, ये होगा आप लोगों के लिए। नाउ लेट्स सी यहाँ पे एस्पेक्ट्स वाइज यहाँ पे क्या कहते हैं आप लोगों के लिए, क्या चीज़ें हैं। व्हाट डू वी हैव, हेल्थ वाइज अगर कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए, लेट्स सी हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न के लिए। यहाँ 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी, काफ़ी सारा हेल्थ वाइज चीज़ है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती है, थोड़ा स्ट्रेस यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के लिए, बट स्टिल आप इस चीज़ को ओवरकम कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे कॉन्शियसली थिंकिंग कर रहे हो आप, और इस कॉन्शियस थिंकिंग की वजह से आपकी जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है इवन उसको कम्प्लीटली कैरी आउट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज़ है। एंड वी हैव, लेट्स सी, मैंने सोचा ही नहीं है आप लोगों के लिए करियर के लिए कैसा होने वाला, करियर कैसा होने वाला है, और कैप्रिकॉर्न करियर कैसा होने वाला है। लेट्स सी, हाई प्रिस्टेस, ये आप लोगों के लिए है फॉर योर फाइनेंसेस, फॉर योर सिंगल्स के लिए कैसा होने वाला है, और मिंगल्स के लिए आपका रिलेशनशिप कैसा होने वाला है। तो यस यहाँ पे, और बॉटम से एनर्जी निकल के आई है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है कि आपका करियर, आपको इस टाइम पीरियड होगा जहाँ आप अपने करियर में अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करके कोई चीज़ जनरेट यहाँ पे कर रहे हो, एंड आपकी विजडम एक्सपेंड हो रही है, हायर लर्निंग्स हो रही है यहाँ पे करियर में, और उसकी वजह से विद इन अ ईयर काफ़ी ज़्यादा अभी जिस स्टेट में हो उससे काफ़ी ज़्यादा आगे रहोगे, ठीक है। विद इन अ ईयर अपने करियर में जो भी सिचुएशन, डिसीज़न या जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी लर्निंग्स आप कर रहे हो उसकी वजह से, ठीक है। यहाँ पे चैरियट का कार्ड है आपके लिए फाइनेंसेस के लिए, जो कि यहाँ बता रहा है मूवमेंट है, प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर है, विक्ट्री है, ठीक है। तो ये है एक नई फाइनेंशियल जर्नी आप लोगों के लिए शुरू होती हुई नज़र आ रही है। नए फाइनेंसेस को अट्रैक्ट करना, नई फाइनेंशियल जर्नी शुरू होना और कम्प्लीटली आगे बढ़ना, सारे ऑब्स्टिकल को लेट गो करके। सिंगल्स 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। हो सकता है कि आप कम्प्लीटली होपलेस हो गए हो रिलेशनशिप को लेके, कि आपको रिलेशनशिप वैसा परफेक्ट पार्टनर या परफेक्ट रिलेशनशिप में आप नहीं मिल सकता है या नहीं जा सकते हो जो आप पाना चाहते हो, तो इस माइंडसेट से बाहर आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इस एनर्जी में हो सिंगल, कि शायद आप परफेक्ट रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो या आपको वैसे पार्टनर नहीं मिल सकते, हेल्पलेस हो गए हो, होपलेस हो गए हो यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके, उस स्टेट से बाहर आ रहे हैं, वो एंडिंग है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स नहीं है कि आप हर्टेड महसूस कर रहे हो, आप उसको एंड करने के लिए रेडी हो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। और 6 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आप लोगों के लिए यही चीज़ बता रही थी। फॉर द पर्सन जो कि ऑलरेडी मैरिड है रिलेशनशिप में, नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग रहेगी आपके रिलेशनशिप में, इंस्पायर्ड एनर्जेटिक फील करने वाले हो यहाँ पे, एंड एक एडवेंचरस जर्नी भी हो सकती है, नए घूमने जगह पे जाना, अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करना, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट उनसे होना, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा पैशन है यहाँ पे रिलेशनशिप में फॉर द पीपल हु आर ऑलरेडी मैरिड। नाउ लेट अस सी कि यहाँ पे फुल मून के कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कह रहे हैं। फुल मून का एक कार्ड मैं यहाँ पे लूँगी, जस्ट वन कार्ड। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, और ये कार्ड नाइट ऑफ वांड्स की भी एनर्जी आप लोगों के लिए यही बता रही है कि एनर्जीज नवंबर के टाइम में हाई रहेगी फॉर योर मैनिफेस्टेशन, ओके। एंड यस, इमोशंस आर रनिंग हाई, आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगे, काम को लेके, रिलेशनशिप को लेके पैशनेट रहोगे, तो ये भी एक एनर्जीज़ है। वी विल सी कि यहाँ पे आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न और क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। फॉर कैप्रिकॉर्न क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। और ड्राई लीफ और फॉलिंग, वो सारे मैंने कहा ना कि फाइनली यू आर सेइंग नो टू द पीपल। जो ड्राई लीव्स है, मतलब जो सूखे पत्ते आप उसको क्या करते हो, फेंक देते हो, उसका कोई यूज़ नहीं है, या उसको किसी तरीके से यूज़ कर लेते हो। यहाँ पे ये चीज़ है, ड्राई लीव्स ऐसे सारे लोग जो आपको हमेशा पुश करते हैं,
परेशान करते हैं, प्रेशराइज़ करते हैं, उनको कम्प्लीटली लेट गो करो। इसलिए ड्राई लीव्स आर फॉलिंग है। ओल्ड बैगेज जो भी है वो रिलीज़ हो रहा है, ओल्ड बैगेज रिप्लेस हो रहा है नई अच्छी पॉजिटिव चीज़ों के साथ। और यहाँ पे हैंग्ड मैन और 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी यही बता रही थी आप लोगों के लिए, ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही है। ये चीज़ मैंने बोली थी हैंगमैन का कार्ड देख के, और हैंगमैन का कार्ड भी यही कहता है, ये कन्फर्मेशन है आपकी मेरे वर्ड्स का। एंड ऑफ एन अनफ्रूटफुल सिचुएशन, वो सारी सिचुएशन जो कि अनफ्रूटफुल थी यहाँ पे फ्रूट ही है, तो अनफ्रूटफुल सिचुएशन यहाँ पे फ्रूटफुल बन रही है। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे फ्रूट्स है, इफ़ यू कैन सी अबंडेंस की एनर्जी में। मनी, आप यहाँ पे देखो मनी, मनी एंड मनी, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज भी यही बोलती है आप लोगों के लिए। सक्सेसफुल एंड लॉफुल अर्निंग्स, लीगल वे से अर्न यहाँ पे करना, वो चीज़ आप लोगों के लिए है। ओके, एंड रिकवरी फ्रॉम इलनेस, यहाँ पे हीलिंग भी है आप लोगों के लिए। सो कोई इलनेस है, कोई बीमारी है, उससे आप रिकवर हो पा रहे हो। कुछ नया इनिशिएट स्टार्ट हो रहा है विथ एक्साइटमेंट, एंड यू विल फील लाइक आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, लव्ड हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज है आप लोगों के लिए। रून्स क्या कहते हैं, लेट्स सी रून्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप लोगों के लिए। वी हैव बरकाना, बरकाना का सबसे पहले सिंबल मुझे दिखा जो यहाँ पे सीधे सीधे है। देन वी हैव अदर सिंबल, वी हैव ओथाला, वी हैव फेहू। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये आप लोगों के लिए बात करें कि हेल्थ आ रही है, वेल्थ आ रही है, सॉरी आई एम होल्डिंग इट लाइक दैट। सो वेल्थ आ रही है, हेल्थ आ रही है, सक्सेस आ रहा है आप लोगों के लिए, जो कि आप इंजॉय करोगे, जिसको कि आप एड्रेस कर पाओगे, जिसको कि आप विटनेस कर पाओगे इन द मंथ ऑफ नवंबर। काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट सक्सेसफुल है ये, हेल्थ के लिए हीलिंग भी है, सक्सेस भी है। तो यस, ये बदलाव आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे बरकाना का सिंबल आप लोगों के लिए बता रहा है, यहाँ पे ग्रोथ है, बर्थ है, एंड पर्सनल ग्रोथ है, स्पेशली इंट्यूशन की ग्रोथ है, पर्सनल ग्रोथ है। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रही है, लिबरेशन फ्रॉम सर्टेन काइंड ऑफ पीपल, एनर्जीज और पैटर्न जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे। सो ये बरकाना का सिंबल आप लोगों के लिए कह रहा है। ये किसी से कम्युनिकेशन भी आप लोगों के लिए हो सकती है, मैंने ये भी चीज़ अभी देखी आप लोगों के लिए। सो वन मैसेज यहाँ से आप लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि इसे एक ऐसे पर्सन के साथ कम्युनिकेशन होती हुई नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, जो कि काफ़ी दिन से आप किसी पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा हो, जो भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक एनर्जीज़ है। दगास का सिंबल है यहाँ पे। तो दगास का सिंबल बेसिकली आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप एक ब्रेक थ्रू आपको डेफिनेटली मिल रहा है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है, आप अवेयर हो रहे हो, कॉन्शियस थिंकिंग में जा रहे हो, ठीक है। कॉन्शियस थिंकिंग में किस तरीके से आपको जीना है, कॉन्शियस थिंकिंग से चीज़ें कैसे अपनी लाइफ में लानी है, मैनिफेस्ट करनी है, क्या बदलाव होने हैं, क्या बदलाव इससे होना और किस तरीके से होना है। तो ये भी चीज़ आप देख पा रहे हो, कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का यहाँ पे जो सिंबल है वो मुझे आप लोगों के लिए बता रहा है कि वो नॉर्थ ईस्ट से आप नीड समझ सकते हो, जो भी नीड है बेसिकली या नेसेसिटी है वो चीज़ आपको मिल रही है, रिसोर्सफुल आप बन रहे हो, या हार्डशिप जो है कि वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। इनफैक्ट हैंगमैन की एनर्जीज़ और नॉर्थ ईस्ट की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए बता रही है कि आपकी लाइफ में कोई भी स्टक सिचुएशन है या डिले हो, ठीक है, वो चीज़ अगर आप देख रहे थे तो आप उस डिले से, उस एनर्जी से जो है कि बाहर आते हुए दिख रहे हो। ऑल राइट, सो ये रून्स आपके लिए ये सारी चीज़ें प्रिडिक्ट कर रही हैं। सो या दिस वाज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करना मेरे इंस्टा पे या फिर जीमेल पे, ठीक है। रीडिंग को शेयर कीजिएगा फॉर द पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज। बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कीजिएगा सो दैट आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। सो या फॉर द नोटिफिकेशन बेल आइकन को अगेन आई एम सेइंग प्रेस कीजिएगा, उससे आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत सारी पॉजिटिव और हीलिंग एनर्जी सेंड कर रही हूँ। सो बाय बाय एंड टेक केयर।